भारतीय जनता पार्टी ने बीती रात 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पानीपत शहरी विधानसभा सीट की अगर बात करें तो शहरी विधायक प्रमोद विज पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है और चुनावी मैदान में प्रमोद विज को टिकट देकर उतार दिया है। प्रमोद विज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई डेली पोस्ट की तरफ से। क्या कहेंगे सर, पार्टी ने दूसरी बार भरोसा जताया है। हालांकि इससे पहले जो रोहिता रेवड़ी विधायक बनी थी वो भी टिकट मांग रही थी, आपको उनको टिकट नहीं दिया गया, आपको टिकट दिया, लेकिन दूसरी बार आपको टिकट दिया गया है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे में विश्वास व्यक्त करके एक बार फिर टिकट दिया है। पिछली बार की बातें क्या, इस बार की बातें क्या, जहाँ जहाँ पर हर कार्यकर्ता का हक बनता है टिकट मांगना, निर्णय पार्टी को लेना होता है और जो निर्णय पार्टी लेती है वो तो उत्तम निर्णय होता है। मैं इस बात को मानता हूँ। इस बार एक बार फिर मेरे पक्ष में पार्टी ने परिस्थितियों को देख के जो निर्णय लिया है, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे सभी साथी, समकक्ष जितने भी साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के पानीपत विधानसभा में, मैं समझता सब बहुत कैपेबल है, सब में मेरे से बढ़ के योग्यताएँ है, लेकिन पार्टी शायद निर्णय किसी परिस्थितियों में और किसी स्थिति को देख के करती है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालांकि टिकट बहुत सारे लोग और भी मांग रहे थे, आप पर भरोसा जताया है। संजय भाटिया ने तो पहले ही मना कर दिया था कि वो चुनाव लड़ेंगे नहीं, लड़वाएंगे। और भी प्रत्याशी थे, क्या कहेंगे? मैंने यही अभी आपसे कहा कि मेरे समकक्ष जितने भी हमारे साथी हैं, अब बिटिया मेरी अमनीत कौर हमारे साथ बैठी हुई हैं, 75,000 वोट से जीती थी बिटिया, इंडिया में रिकॉर्ड बनाया था। तो सभी कैपेबल हैं, सब में कैपेबिलिटीज हैं, एलिजिबिलिटी सब में है, लेकिन परिस्थितियों देख के पार्टी का अपना एक सिस्टम है, एक रिपोर्टिंग सिस्टम होता होगा, वट एवर इट इज़। पार्टी ने मेरे पक्ष में निर्णय दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। ये सब लोग भी, चाहे मेरे साथ गिरिजेंद्र चलोजिया जी, अमनीत जी हैं, लोकेश जी हैं, देवेंद्र दत्ता जी हैं, मेघराज जी हैं, और भी कुछ साथी होंगे, सबका हक बनता है। किसी का एक का मोहर नहीं लगी हुई है कि एक को बार बार बनना है, लेकिन पार्टी जब निर्णय लेती है तो हम सब कार्यकर्ता फिर उसको मान्य करते हैं, और इस बार भी ऐसे ही होगा। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग मिल के चलेंगे, मिल के रहते हैं। पार्टी का निर्णय जब आ जाता है तो उसको सब मान्य करते हैं। कहते हैं कि टिकट मिलने के बाद आधी जीत जो है वो सुनिश्चित हो जाती है। अब आधी जीत आपकी बची हुई है, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? मैं आपको एक बात निश्चित तौर पे बता सकता हूँ कि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पानीपत शहरी विधानसभा से मैं विधायक लगभग 40,000 वोट से बना था। जनता ने बहुत प्यार किया, वो प्यार बढ़ा है। अभी माननीय मनोहर लाल जी का चुनाव था पार्लियामेंट का, वो सांसद बन के गए हैं। 9 लोकसभा के जो विधानसभा हैं उसमें जीत हुई है, लेकिन पानीपत शहरी विधानसभा से सबसे बड़ी जीत लगभग 59,000 वोट से माननीय मनोहर लाल जी को लीड मिली। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो विधानसभा के चुनाव है इसमें हमारी लीड 59,000 से भी ज़्यादा आएगी। निश्चित तौर पे पानीपत की जनता बहुत प्यार करती है, कार्यकर्ता बहुत प्यार करता है, और उनकी मेहनत से ही, और पानीपत के जितने भी लोग हैं, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, एनजीओ, सबसे बहुत अटैचमेंट है। और मैं समझता हूं कि बड़े प्यार से इस बार मुझे वो अपना मत देंगे और हम एक भारी बहुमत के साथ, एक रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से जीतेंगे। क्या किसी प्रकार की चुनौती आप किसी नेता से मानते हैं? अगर कांग्रेस की बात करें तो वरिंदर बुल्ले शाह या फिर सुरेंद्र रेवड़ी या उनकी पत्नी रोहिता रेवड़ी की चर्चा चल रही है कि वो चुनावी मैदान में आपके सामने आ सके। रोहिता जी हमारी विधायक रही हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक रही हैं। ये निर्णय उनका था, अंतिम निर्णय। उन्होंने पार्टी चेंज की, कोई परिस्थितियाँ ऐसी हुई, जैसे भी उनका विचार है। बहुत अच्छी महिला है, बहुत नेक महिला है। आपने जब उनको 5 साल देखा है, मेरा किसी से, चाहे बुल्ले शाह जी हो, कोई भी हो, विपक्ष से कोई भी आए, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जो इतनी मेहनत की हुई है यहाँ पे और इतना लगाव है, मैं समझता हूँ हमें किसी तरह का चैलेंज नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, रिकॉर्ड बहुमत से जीत के आएंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। विकास कार्यों की अगर बात करें तो विकास कार्य आपने बेहद करवाए, कुछ छोटे मोटे रह भी गए होंगे, कुछ शुरू नहीं हुए, उनको लेकर आगे की क्या आपका विजन रहेगा? क्या पानीपत को नई सौगात मिल सकती है? देखिए, शुरू होने में तो 1-2 प्रोजेक्ट हैं जिनका आचार संहिता में रुके हैं आके, और वो प्रोजेक्ट भी हमारे जैसी आचार से, हालांकि हमने इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट कर दिया है कि हम उसको खोलने की इजाज़त दी जाए। जैसे कि ऑडिटोरियम का निर्माण अब शुरू होना है, हमारा इंडोर स्टेडियम का निर्माण शुरू होना है, हमारे फायर स्टेशन का टेंडर खुल चुका है, उसका निर्माण होना है, हमारे एक रेलवे ओवर ब्रिज है इंडस्ट्री एरिया का, उसका सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उसका टेंडर लगना है, हमने उसकी परमिशन मांगी है। लेकिन आने वाले समय इन सब को प्रोजेक्ट्स को पूरा करते हुए मेरे मन में यह है कि पानीपत के अंदर एक बहुत बड़ा वर्किंग वुमेन हॉस्टल चाहिए हमें।
हमारे को यहाँ पे एक अनाथालय चाहिए, लड़कों का अलग, लड़कियों का अलग। हमारे को यहाँ पर एक वृद्धाश्रम चाहिए, कोई वृद्धाश्रम ही नहीं है पानीपत के अंदर। हमारे को यहाँ पे आप ये देखिए कि अनेक ऐसी योजनाएं हैं। उद्योग को अगर देखेंगे तो उद्योगों के लिए हमें जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का प्लान चाहिए अब। इसके साथ ही साथ उनकी एक बहुत बड़ी डिमांड है कॉमन बॉयलर की, उसकी तरफ हमारा पूरा ध्यान है। हम लोग एक अभी दिव्यांग स्कूल बना रहे हैं। अगर आपने देखो हाली पार्क के अंदर एक ग्रे कलर की बिल्डिंग है। हम धन्यवाद करना चाहते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, रिफाइनरी का, जिनके सहयोग से वो दिव्यांग स्कूल बन रहा है लगभग 100 बच्चों का। उसको हमें पूरा करना है। ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो बीच में हैं, चल रहे हैं। अगर असंत रोड नाके पे देखेंगे तो वहाँ पे भी हमारा फ्लाईओवर आ चुका है, उसकी टेंडर की हमने परमिशन मांगी है लगाने की। तो ऐसे अनेक काम हैं और मैं उम्मीद करता हूँ पानीपत की जनता मुझे दोबारा विधायक जरूर बनाएगी और ये जो काम अधूरे जो चल रहे हैं वो सारे पूर्ण करने और नए प्रोजेक्ट भी पानीपत के विकास के लिए हम करेंगे। संजय भाटिया से बातचीत हुई टिकट मिलने के बाद आपकी? लगातार बात होती है, रोज़ बात होती है। हमारे छोटे भाई हैं लेकिन राजनीति में हमसे बहुत ऊपर पदों पे रह चुके हैं और उनकी गाइडेंस हमेशा रहती है। प्यार है, परिवार है मेरा। तो बात होने की मतलब क्या है कि हम तो रोज़ मिलते हैं। नहीं, वो असल मैंने फ़ोन पे बातचीत हुई थी, मेरी बात हुई थी कि आउट ऑफ हरियाणा है, मेरी बातचीत हुई थी तो इसलिए मैं उनके पास अलग तरह की जिम्मेवारी है। अब इस टाइम चुनाव जो लड़ाया जा रहा है, आपने उसने विप्लव देव जी को सुना होगा जींद की रैली में, जब मैंने संजय जी ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा लेकिन मैं पार्टी के लिए चुनाव लड़ाने की जो प्रक्रिया है उसमें भाग ले रहे हैं वो, और दिन रात इस बात की चिंता करते हैं। मेरे से बहुत सीनियर है राजनीति के अंदर और छोटे भाई हैं, बहुत प्यार करते हैं। आपके लिए उन्होंने मनोहर लाल खट्टर के लिए त्याग किया था और आपके लिए भी त्याग ही किया है जब उन्होंने खुद कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा है।